अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का पार्ट 1 क्या कहता है। कहा जा रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन दे दी गई है और x और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y की सारी टर्म्स क्या होती हैं, 0 होती है, और y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x की सारी वैल्यूज़ 0 होती हैं। मतलब x ही 0 होता है। अगर हमें कहा जा रहा है कि x इंटरसेप्ट मालूम करें, तो हम उसमें जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें y की जगह 0 रख देंगे। मतलब हमने x इंटरसेप्ट यानी x की वैल्यू मालूम कर लिया। और अगर कहा जाए y इंटरसेप्ट मालूम करें, तो हम y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रख देंगे और y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग लिखी, उसके बाद लिखा फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन जो कि लिखी हुई 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए, इधर हमारे पास x इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो y की जगह 0, y किसके साथ लिखा है, -4y। तो नेक्स्ट लाइन में 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल्स टू 0 के आगे इक्वेशन लिखी है। तो इस इक्वेशन को लिखना पूरा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन में थोड़ी मिस्टेक भी है, क्वेश्चन सही से कॉपी नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या किया, y की जगह पे 0 लिख दिया। तो और में ये देखिए 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0 माइनस 15। तो 0 वाली टर्म ही हटा दी गई है और x को सिंप्लीफाई करके हमने x इंटरसेप्ट कह दिया क्या है, 5 है। तो इसी तरह हमारी नेक्स्ट हेडिंग डलनी है, जो कि डलनी है फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन अ गिवन इक्वेशन दैट इज 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी पहली लाइन लिखी हुई है। तो आपने x को 0 रखना है, क्योंकि आप y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। x को 0 रखा तो आप लोगों के पास सिंप्लीफाई करने के बाद y आ गया -3। तो आप लोगों ने लिखा x इंटरसेप्ट 5 है और y इंटरसेप्ट क्या है, -3। आसान से क्वेश्चन है। देखें, जब भी कोई एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन से लेते हैं, उसके बाद हम फिर उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, मतलब जिसकी पावर क्या हो, स्क्वायर, हाईएस्ट पावर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब सिंपल सी बात है, जब आप एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 रखेंगे, और जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x को 0 रखेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को 0 रखा, y 0 आ गया। सही है, y इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया, 0। फिर फॉर x इंटरसेप्ट की हेडिंग डाली और पुट y इज इक्वल्स टू 0, y 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं आ सकती। तो हमने लिखा y वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी फाउंड, बिकॉज 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, दोनों टर्म्स 0 है। तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चंस है। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स खुद करिएगा। तो चलिए, अब हम दूसरा फार्मूला अपना पढ़ते हैं। वो फार्मूला ये है। देखें, ये फार्मूला किसका फार्मूला है, ये आप लोग खुद अपने पास मेंशन करें, इधर लिखा हुआ नहीं है, मैं डिक्टेट करा रही हूँ। इस फार्मूला को बोलते हैं स्लोप फार्मूला। सही है, स्लोप फार्मूला व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला। अपनी कॉपीज़ में आप लोग हेडिंग डालिए 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला और ये फार्मूला लिख लीजिए।
मैं दोबारा से डिक्टेट करा रही हूँ। हेडिंग डालिए 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला और ये फार्मूला लिख लीजिए। ये फार्मूला कब यूज़ होता है? जब हमें कोई स्लोप मालूम करना हो। सही है। स्लोप आप लोगों को पता है क्या होता है? जो आप लोग के घरों के बाहर बना हुआ होता है, डैट इज़ कॉल्ड स्लोप। सही है। तो आप लोग को जब भी स्लोप मालूम करना हो किसी जगह का कि इसका स्लोप क्या है, तो आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, मतलब एक्स और वाई के दो दो वैल्यूज़ गिवन है, तो आप बहुत आसानी से ये फार्मूला यूज़ करते हुए स्लोप मालूम कर लेंगे। देखें, कहीं एम को रिप्रेजेंट किया जाता है रेशो से और कहीं एम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप से। तो इस एक्सरसाइज में स्लोप को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एम से। तो इसलिए ये लिखा हुआ है एम इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। नाउ कहा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पेयर्स ऑफ पॉइंट 3,7 एंड 2,9। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिए। स्लोप का फार्मूला आप लोगों को पता है। देखिए क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट क्या है? 3,7 और दूसरा पॉइंट क्या है? 2,9। तो देखें x1 y1 क्या हो जाएगा? x1 आपके पास हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 7 और x2 y2 क्या हो जाएगा? 2 और 9। स्लोप के फार्मूला में y2 की जगह पे 9 लिखा, y1 की जगह पे आप लोगों ने 7 लिखा ओवर x2 की जगह पे 2 और x1 की जगह पे -3 लिखने के बाद सिंप्लीफाई किया तो आप लोगों के पास स्लोप आ गया -2। बस सिंपल से क्वेश्चन है। इसी का पार्ट 2 है हमारे पास। फाइंड द स्लोप ऑफ अ ज्वाइनिंग द पेयर्स ऑफ पॉइंट 5, -2 और 3, 6। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। 5, -2 और 3, 6 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स -1, 2 एंड -1, 5। स्लोप का फॉर्मूला लिखा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। x1 y1 डिफ़ाइन कर दिया क्या है और x2 y2 डिफ़ाइन कर दिया क्या है। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की तो देखें हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है? 3/0। तो जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो इसका मतलब होता है कि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये अनडिफाइंड है। सही है। अनडिफाइंड का मतलब ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इसका स्लोप क्या हो गया? इन्फिनिटी और अनडिफाइंड नंबर हो गया। तो चलिए अब तीसरा केस पढ़ते हैं। लिखा है इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल। देखिए अगर 2 लाइन्स की बात हो रही है और 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो डेफिनेटली उनके स्लोप्स भी कैसे होंगे? सेम होंगे। सपोज़ करें 2 स्लोप्स हैं तो आप उस दोनों स्लोप्स को देखिए। तो आपको वो दोनों स्लोप्स में जो लाइंस दिखेंगी, लाइंस मतलब जिस शेप में वो ड्रॉ हुआ है तो वो शेप भी आपको सेम दिखेगा। सही है। तो शेप सेम है मतलब लाइन सेम है, लाइन सेम है तो मतलब स्लोप उन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। मतलब m1 इज़ इक्वल्स टू m2। लेकिन अगर 2 लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कैसे होते हैं? एक के ऊपर अगर दूसरी लाइन को खड़ा कर दिया जाए, एक हॉरिजॉन्टल हो और दूसरी वर्टिकल हो तो दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर केस। मतलब अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा हो। सही है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें स्लोप्स की कंडीशन क्या होती है? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 विल बी -1। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ लाइन ए पैरेलल एंड बी परपेंडिकुलर टू इट्स हु स्लोप इज़ -7/2। कहा जा रहा है एक लाइन है जो कि जिसका स्लोप 7/2 है। अब दूसरी लाइन है, वो बताएं क्या इस स्लोप के इस लाइन के जिसका स्लोप 7/2 है उस लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो देखिए सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कहा जा रहा है कि एक लाइन है जिसका स्लोप -7/2 है और एक लाइन का स्लोप आप लोगों ने मालूम करना है जो कि या तो पैरेलल है या तो परपेंडिकुलर है। सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। लिखा द स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन इज़ इक्वल्स टू m1 इज़ इक्वल्स टू -7/2। सही है। जो स्लोप आप लोग को गिवन था आपने उसका नाम दे दिया m1 और जो नहीं गिवन उसको आप कह देंगे m2।
फॉर पैरेलल लाइन स्लोप्स आर इक्वल कहा जा रहा है। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो स्लोप्स कैसे होंगे, इक्वल। तो आप लोगों ने लिखा स्लोप m2 ऑफ अ लाइन, सही। पैरेलल है टू द गिवन लाइन, पैरेलल किसे बोलते हैं, ये जो दो लाइंस बीच में लिखी हुई हैं स्लोप m2 ऑफ अ लाइन के बाद, इसे बोलते हैं पैरेलल। तो आप लोगों ने क्या किया, अगर पैरेलल है तो m2 इक्वल होगा m1 के, और स्लोप उसका भी क्या होगा, -7/2। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो आप लोग लिखेंगे सिंस फॉर परपेंडिकुलर लाइंस प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1 कंडीशन लिखी, और m2 क्योंकि फाइंड आउट करना है तो m1 को जो है -1 के अपॉन में लिख दिया, क्योंकि वो डिवाइड हो गया, सिंप्लीफाई किया 2/7, स्लोप आ गया हमारे पास दूसरी लाइन का। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये स्लोप, और पैरेलल होगा तो वो वाला स्लोप।